डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए इस समय कोरोना की महामारी हमारे देश में फैली हुई है, तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि हम कोरोना से बचे रहें? पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है और अभी तक इस बीमारी के बारे में पूर्ण जानकारी भी नहीं है लोगों को, इवन डॉक्टरों को, और इसका इलाज भी संभव नहीं है। जो भी इलाज संभव है वो है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आइसोलेशन, हैंड हाइजीन जी ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इलाज दुनिया में नहीं है। दुनिया के अग्रणी देश अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, स्पेन चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी माने जाते हैं। उनकी मेडिकल व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और मृत्यु दर वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे देश के लिए, जहाँ पर जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन मतलब हाथ धोना, सैनिटाइजर को प्रॉपर यूज करना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ नहीं करना, घरों में रहना, लॉकडाउन का पूर्ण नियमों का पालन करना ही एक ही उपाय है जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो जाती। सारे विश्व में यही एक तरीका है कि इस बीमारी के ट्रांसमिशन को रोकने का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से और फोमाइट से, मतलब चीजों को छूने से और खांसने से विषाणु 6 फीट तक आ जाते हैं, उससे फैलता है। अच्छा। अगर हम आइसोलेशन की स्थिति में बनाए रखेंगे, जो लॉकडाउन का बेसिक प्रिंसिपल है, तभी इसको रोका जा सकता है, न तो स्थिति भयावह हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे मेडिकल कॉलेज को लेवल 2 चयनित किया गया है। इसमें हम लोगों ने 20 बेड वेंटिलेटर के हैं और 200 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। रोज ट्रेनिंग होती है डॉक्टरों की, स्टाफ की, और जो भी इस तरह की उपचार में टीम लगेगी वो पूरी तरह से ट्रेंड है। और हमारा इंस्टीट्यूट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हेल्थ मेडिकल साइंस के रूप में अगर देखा जाए तो जी। और जो भी प्रोटोकॉल विश्व के हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, खान पान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको ये रोग ज्यादा लग सकता है। बिल्कुल सही बात है। खान पान, हेल्दी डाइट अगर रहती है तो आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। स्पेशली संतरा है, नींबू है और विटामिन सी के जो भी है, उनसे प्रतिरोधक क्षमता शरीर की अच्छी रहती है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सांस की बीमारियां रहते हैं, इसलिए वहां पर इस तरह की बीमारी का संक्रमण ज्यादा देखा गया है, उनमें मृत्यु दर ज्यादा देखा गया है। इसलिए बुजुर्गों से और परिवार के सभी सदस्यों से ये विशेष अनुरोध है मेरी तरफ से कि वो लॉकडाउन की स्थिति में घर ही में रहें, परिवार के साथ रहें, अच्छा खाना खाएं, आइसोलेशन की स्थिति बनाए रखें। इस समय किसी भी तरह के प्रोग्राम वगैरह करने का कोशिश न करें, मार्केट न जाएं, लोगों की मीटिंग्स न करें। यही हमारी तरफ से एक संदेश है। हाँ डॉक्टर साहब, आप चूँकि पल्मोनरी के हेड हैं, पल्मोनरी इन्हीं जो फेफड़ों का रोग होता है वो बताते हैं कि उन लोगों को ये कोरोना वायरस ज़्यादा प्रभावित करता है। बताएं वो क्या सावधानी बरतें? सांस से फैलने वाली बीमारी है और जो सबसे पहले फेफड़ों को ग्रसित करती है, और इसमें जो बीमारी होती है उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। जो निमोनिया का एक खराब रूप, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। बेसिकली दोनों फेफड़े बीमारी से संक्रमण हो जाने की वजह से काम करना बंद कर देते हैं और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। और तो इस बीमारी में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत तेजी से फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे मरीजों से? अब बचाव के लिए आपको मास्क लगाना है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही तो नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेनी है। और जहाँ पर भी इसकी व्यवस्था है टेस्टिंग की, वहाँ पर आपको टेस्ट कराने के लिए जाना चाहिए। इनहिबिशन नहीं होना चाहिए कि मेरे को बीमारी निकल आएगी। अच्छा ये है कि आपको बीमारी निकल आती है तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे आपको आइसोलेशन और शुरुआती स्थिति में ही बीमारी कंट्रोल हो जाती है, और बाकी घर पर रहिए।